आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी मां की दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं, जो अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ जीवन की जंग लड़ रही है। ये हैं विद्या देवी, बागड़ कॉलेज के पीछे पाली, तहसील पाली जिले की रहने वाली। मात्र 3 महीने पहले पति का साया सर से उठा और जिंदगी अचानक अंधेरे में खो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं, 2 मासूम अनाथ बच्चे और वो खुद। बस यही है इस परिवार की पूरी कहानी। अनाथ बच्चों का पेट भरने को विद्या देवी को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। जीवन की यह निराशा और असहायता का दौर शायद ही कभी खत्म होने वाला था, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की तकदीर का सूरज ही बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान बनकर आई और न सिर्फ उनकी भूख मिटाई, बल्कि उनके जीवन में फिर से आशा की एक किरण जगाई। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी है एक मां के अथक संघर्ष और फिर मानवता की जीत की। धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। धर्म है भूखों को भोजन, नंगे को कपड़ा और बेघरों को आश्रय देना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान राज्य के पाली जिले के पाली गांव में। यहाँ पे एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री दी जाएगी। तो चल के हम उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार को क्या क्या मदद दी जा रही है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो वो राहत सामग्री लेके यहाँ पहुंच चुके हैं और उस जरूरतमंद परिवार के घर तक लेके जा रहे हैं। तो हम भी अंदर चलेंगे, उस ऐसा जरूरतमंद परिवार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये उस जरूरतमंद परिवार का घर है, जिसका ये मेन गेट है। ये जो इस लकड़ी का गेट लगा हुआ है। और चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये बहन जी जो है अपने मायके में रहते हैं। बहन जी सिर्फ इस एक कमरे के अंदर यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। दर्शकों, ये उस कमरे का मेन गेट है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पे लोहे का गेट लगा हुआ है, छोटा गेट है। और कमरे के अंदर देखने में आ रहा है कि जो इस कमरे की चारों दीवारें हैं, उसका आधा प्लास्टर हो रखा है और आधा ऐसे ही ईंटों से बनाया हुआ है। अगर हम छत की बात करें तो ऊपर सीमेंट का टीन सेट डाल रखा है और ये कहीं कहीं से टूटा हुआ भी है। और एक पंखा लगा हुआ है और इसकी फ्लाइट फिटिंग भी इसकी नहीं कर रखी है। ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ है और इसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं। खाना बनाने के लिए कुछ ज़रूरत के जो सामान है इधर रखे हुए हैं। गैस चूल्हा यहाँ पे है। और जैसे कि हम फर्श की बात करें तो यहाँ पे टुकड़ों के टाइल के कच्चा बना रखा है, कच्चा फर्श है यहाँ पे। तो यहाँ पे पक्का फर्श नहीं है। और इधर 2 चारपाई रखी हुई है उनके सोने के लिए। ये व्यवस्था बस इसी एक कमरे के अंदर ये निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बाहर लेके चलते हैं और बताते हैं कि इनकी शौचालय की, नहाने की कैसे क्या व्यवस्था है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये बाथरूम का जो गेट है प्रॉपर तरीके से खुल भी नहीं पाता। तो आप अंदर देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा बाथरूम है। एक ही बाथरूम के अंदर इसमें नहाना, इसमें बाथरूम वगैरह है। तो चल के हम उस जरूरतमंद परिवार से बात करते हैं, उनकी स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? विद्या देवी। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम तीनों। आप तीनों हो। और आपके पति का है, वो दिखाई नहीं दे रहे। वो गुजर गए। क्या हुआ था उनके साथ? एकदम बीमार हुए थे, तो बीमारी। तो अभी आपके घर में कमाता कौन है? अभी तो हम भी गए। अच्छा, आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं, मजदूरी कहीं भी कमरे पे। तो आपको कभी कभार जो मजदूरी मिलती है उससे क्या आपका गुजारा चल जाता है? चलता तो नहीं। बेटा नमस्ते। नमस्ते।
क्या नाम है आपका? गौरव। क्या पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th। फोर्थ में। तो आप पढ़ने जाते हो, आपको किसी चीज़ की कमी है, आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ाई करने में जब जाते हो? नहीं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? साक्षी। अच्छा, तो आप पढ़ाई करने जाते हो? कौन सी क्लास में? 10th। 10th क्लास में हो। आप पढ़ाई करने जाते हो, आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ाई करने में? नहीं, अभी तो नहीं होती। आप पढ़ाई करने जाते हो सरकारी स्कूल में जाते हो या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट। बहन जी, आप बताइए कि आपके पति को गुजरे हुए कितना समय हो गया? को तीसरा महीना लगे। अच्छा, उनको 3 महीने हो गए गुजरे हुए। फिर आप अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हो? अभी तो काम पे जाते, पैसे आते तब चलाते। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा। बहन जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो अपने मायके में? 10 साल हो गए हम इधर ही हैं। अच्छा, आपको 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो आपका कोई इसके अलावा, यहाँ के अलावा और कोई ज़मीन है आपके पास? हाँ, जमीन है ना, बासनी तिलवाड़ा में। अच्छा, आपने कहीं से लोन ले रखा है, कुछ लोन वगैरह, या फिर बिजली बिल बकाया है आपका? नहीं, लोन वगैरह तो कुछ नहीं लिया। बिजली बिल? नहीं। बहन जी, आप ये बताइए कि पशु है या फिर कोई बैंक बैलेंस है आपके पास? नहीं, अभी कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो आज इनके लिए पहली बार राहत सामग्री लेके आए हैं, तो हम उनके शिष्यों से भी बात करते हैं कि इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दास है। सर, आज इस असहाय जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री में क्या क्या लेके आए हो? ज़रूरतमंद परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है, जो देखिए इस प्रकार है। 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, एक हरी मूंग दाल का पैकेट है, एक पीली मूंग दाल का पैकेट है, एक चना दाल का पैकेट है, एक काले चने है, और एक अमूल स्प्रे दूध का पाउडर है, जो कभी चाय बनानी हो तो भी काम आ जाए और दूध पीने के लिए भी काम आ जाता है। और एक अचार का पैकेट है, 1 लीटर सोयाबीन ऑयल है, नहाने के लिए 2 साबुन है, और 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन है, और सर्फ पाउडर का 1 पैकेट है, टाटा नमक का 1 पैकेट है, चाय पत्ती का 1 पैकेट है, लाल मिर्ची पाउडर का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है, बेसन का 1 पैकेट। और संत रामपाल जी महाराज ने सभी परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। ये देखिए, ये 2 जोड़ी बहन के लिए है, और ये 2 जोड़ी लड़की के लिए है, और ये 2 जोड़ी लड़के के लिए उनके। और ये बच्चों के पास स्कूल के बैग्स और ड्रेस वगैरह थी, इसके लिए वो नहीं भेजे। सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि बच्चों की शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी उनके लिए कॉपियां भेजी हैं, और पेन पेंसिल भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे इस जरूरतमंद परिवार को ये राहत सामग्री मिली। सर, ये बताइए कि आप ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हो?
संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आश्रम की तरफ से एक टीम का गठन किया हुआ है, जो गांव-गांव जाके वार्ड पंच, सरपंच और भी गांव के मौजूद लोगों से मिलते हैं और गांव के अंदर जो भी दुखी और जरूरतमंद असहाय परिवार है, जिनको खाने का वगैरह राशन की कोई सुविधा नहीं है, उनको सब सर्वे करके वो एक लिस्ट तैयार की जाती है। वो लिस्ट को संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी जाती है और वहाँ से फिर आदेश आता है कि इस जरूरतमंद परिवार की मदद की जाए, राहत दी जाए, तब ये राहत सामग्री लेके हम यहाँ आते हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो राहत सामग्री लेके आए हो ये कुछ सीमित समय के लिए है, तो इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी? ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको आजीवन दी जाएगी, जब तक इनके घर में कमाने के लिए कोई सक्षम नहीं हो जाता। जब तक बच्चे सक्षम नहीं हो जाते कि वो दो पैसा कमा सके, तब तक इनको आजीवन ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज मुहैया कराते रहेंगे। तो सर ये परिवार निरंतर राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए आपसे कैसे संपर्क करेंगे? आश्रम की तरफ से एक कार्ड बनाया हुआ है, जो ये देखिए इस प्रकार है, इस पे ये नंबर दिए हुए हैं। तो जब भी ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो 2 दिन पहले ही कॉल किया जाएगा इस नंबरों पे और ये राहत सामग्री इनको घर पे ही पहुंचा दी जाएगी। और ये कार्ड हम इनको देते हैं, ये देखिए, लीजिए बहन जी, ये कार्ड है, इस पे आप ऑन करके 2 दिन पहले जब राशन समाप्त हो जाता है आपका, तो कॉल कर दीजिए, आपको घर पे राशन पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया इनको एक कार्ड भी दिया है, जिनसे ये इनके पास आसानी से इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनको समय पर राहत सामग्री मिल सकती है। बहन जी, अब जब आपको ये राहत सामग्री निरंतर आपको आजीवन दी जाएगी, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? रामपाल जी महाराज को धन्यवाद है, आपको हमें सम्मान दिया उस भगवान के रूप में। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जी, पहले तो बच्चों के पिताजी गुजरने के बाद बहुत टेंशन हो रही थी। अब रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठा दिया, तो बहुत खुश हूँ। बहन जी, आप ये बताइए कि आपने ऐसे संत तो देखे होंगे जो घर घर जाके चंदा लेते हैं, पर्ची कटवाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा संत देखा जो ऐसे घर पे आके आगे से कि आपको जरूरतमंद के सामान उपलब्ध करवाता है? नहीं, पहली बार देखे ऐसे संत जो घर आकर सामान देते। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, रामपाल जी के महाराज का धन्यवाद है जो हमारे सामान दिए। उन्होंने कभी ऐसे संत नहीं देखे हैं और जैसा कि हम भी जानते हैं कि हमने भी कभी ऐसे संत नहीं देखे जो ऐसे घर घर जाके जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत दास है। सर, ये बताइए कि हमें भी विदित है कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी स्वयं जेल में हैं, लेकिन वो समाज को सुखी देखना चाहते हैं, ऐसा कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार है। आप जेल दाम में होते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो है वो सारा काम कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से जो है ये अन्नपूर्णिमा मुहिम और सारे काम हो रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में और कौन कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अभी हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ के लोगों द्वारा गुरुजी के पास में प्रार्थना की कि गुरुजी हमारे लिए कुछ करिए। तो परमात्मा ने जो है हजारों मीटर जो है पाइपलाइन वहाँ भेजी है और मोटरें जो पानी निकालने के लिए मोटरें होती है वहाँ भेजी है। इसके साथ में बिजली का सामान भी जो है वहाँ भेजा गया है। इसके अलावा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। बहन बेटियों के लिए देशमुख विवाह का आयोजन किया जाता है। जो सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं उनके गले में रेडियम की पट्टियाँ भी डाल रहे हैं गुरुजी, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी मुहिमें चलाई गई है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया। दर्शकों, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि समाज के अंदर दहेज को लेके बहन बेटियां कितनी पीड़ित है। हर टाइम हमें सुनने को मिलता है कि दहेज के कारण उस बेटी ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसी खबरें हम देखने को मिलती है हमें। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि उनके सानिध्य में जो बेटियों को दहेज मुक्त विवाह किया जाता है और एक रक्तदान शिविर। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं रक्तदान महादान होता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिक्षा के प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो रक्तदान भी करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इसी गाँव के कुछ गणमान्य व्यक्ति जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर आपका परिचय। मैं ओम प्रकाश चौधरी, निवर्तमान पार्षद इंदिरा कॉलोनी पाली। सर जैसा कि आप जानते हो, आप इसी गांव के निवासी हो, तो आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में पता ही होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री दी जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, और जैसा ज्ञात हुआ है कि जो भी गरीब तबके के परिवार है जो अपना भरण पोषण, अपना जीवन निर्वाह करने में असक्षम है, ऐसे लोगों को सेवादारों द्वारा चुन के आगे भेजा जा रहा है और वहाँ से इनको चयनित किया जा रहा है। जैसा कि ये परिवार देख रहे हैं, बहुत ही गरीब परिवार है और इनके परिवार में एक लड़का एक लड़की, दोनों छोटे बच्चे हैं। और जैसा कि ये राशन सामग्री बताई है, जिसमें खाने पीने की सारी वस्तुएं, कपड़े, और आगे ये भी बताया गया है कि ये केवल एक बार के लिए नहीं है, आने वाले भविष्य में भी इस परिवार की हमेशा सहायता की जाएगी। और इस प्रकार की जो गरीबों के लिए ये मुहिम संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और ऐसे संतों के द्वारा किसी की सहायता की जाती है तो ये भी बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय है। जी सर, आपका क्या नाम है? नाथू सिंह, इंदिरा कॉलोनी पाली। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि इस परिवार के लिए ये मुहिम कितनी आवश्यक है? आवश्यकता तो है ही है, ये कमाने वाला इसके अंदर है नहीं। इसका पति था जो शराब पीता था, जो उसका ऑफ हो गया। अब इसके पीछे दो, एक लड़का और लड़की और ये तीन है। इसके ससुराल वाले रखता नहीं है, जो यहाँ आज पीर में बैठी है। ये सहायता दी तो बहुत ही अच्छा काम है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि जो गांव के गणमान्य व्यक्ति है, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना की है कि ऐसे जो असहाय जरूरतमंद परिवार है, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे संत को जरूरत है, ऐसे समाज में जो जरूरतमंद परिवार है उनको ढूंढ ढूंढ के उनके घर तक पहुँचते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूछते हैं और उनको सारी वो चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। तो जैसा कि दर्शकों, अभी हमने भी देखा कि ऐसे संत हमने भी कभी नहीं देखे जो ऐसे घर घर जाके किसी ज़रूरतमंद परिवार की मदद कर रहे हो। और हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम भी तहे दिल से ऐसे संत को, ऐसे महान संत को धन्यवाद करती है तहे दिल से कि ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ के उनकी मदद कर रही है। तो ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।